सो अभी तक हमने देखा है कि एमी जब लैब से जा रही होती है कि तभी टैंग उसे रोककर एनवलप दिखाने के लिए बोलता है। एमी हैरान की क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? तो तब वो बताता है कि हाँ, मैं सभी पर नजर रख रहा था और कोई भी मुझसे बच नहीं सकता है। और जब एनवलप लेता है तो पता चला कि ये तो वही वाला एनवलप है जो कि हेलान ने स्कूल टाइम में एमी को दिया था, जिसे उसने आज तक ओपन नहीं करा। बट आज टैंग एनवलप खोल देता है और उसे ठीक से चेक करने लगा, पर अंदर उसे कुछ भी नहीं मिला। एमी जो कि इस बात से हैरान है, वो बताती है कि मैं हमेशा इस एनवलप को अपने पास रखती हूँ और आज तक मैंने इसे खोला नहीं था, पर तुमने इसे खोल दिया है। और फिर जब बोली कि मुझे यहाँ की पॉलिसीज के बारे में पता है कि यहाँ के सीक्रेट्स को सीक्रेट रखा जाता है, इसलिए तुम्हें भी मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए। तो तब टैंग एमी को सॉरी कहता है और यहाँ से चला गया। अब हम डैंथरस को देखते हैं जो कि गुई से स्टोन के बारे में बात कर रहा है कि ये स्टोन का बहुत ही छोटा पार्ट है, असली पावर कहीं और है। उसे एक्टिवेट करने में हमारी सारी मेंटल पावर लग जाएगी। तो तब गुई बोली कि जहाँ से ये स्टोन मिला है वहीं पर इसका पूरा पार्ट भी होगा, हमें इस बारे में पता करना चाहिए। बाकी फिलहाल इन लोगों को स्टोन एक्टिवेट करने का ट्राई करने दो क्योंकि इससे हमें ही फायदा है। और फिर कहती है कि मुझे फिर से उस स्टोन को देखना है। तो तब डैंथरस हैरान होने लगा क्योंकि पिछली बार ही वो काफी डर चुका था। अब हम एमी को देखते हैं जिसके पास एक जैसे दो एनवलप है, यानी उसने टैंग को बेवकूफ बनाया था, इसलिए जिस एनवलप को वो छुपा रही थी उसको वो पोस्ट कर देती है। और फिर आज फाइनली हेलान वाले एनवलप से लेटर निकाल कर उसे रीड करने लगी, जिसके अंदर हेलान ने एमी के लिए काफी प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई थी। यानी वो एमी को मोटिवेट कर रहा था और बातों बातों में बता रहा था कि वो एमी को कितना ज्यादा पसंद करता है और एमी के वापस आने का इंतजार करेगा। बट एमी ने जब से ये लेटर रीड करा ही नहीं था, इसलिए उसे अब हेलान की फीलिंग्स के बारे में पता चल रहा है कि हेलान भी मुझे पसंद करता था और मुझे लेकर सीरियस था, पर मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाई। अब हमें दिखाया जाता है कि गुई टैंग से मिली एंड बताती है कि मैं तुम्हारे साथ इस रिसर्च लैब में काम करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्ही ने लास्ट टाइम कहा था कि मैं तुमसे कोई भी फेवर मांग सकती हूँ। तो तब टैंग पूछता है कि पर क्यों, यानी तुम्हें यहाँ काम क्यों करना है? तो तब गुई बोली बस ऐसी शौक के लिए, मैं भी कुछ न्यू करना चाहती हूँ। तो तब टैंग बोलता है कि तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो और हम यहाँ सीनियर्स को लेते हैं, पर कोई नहीं, जब भी तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। गुई मान जाती है और फिर तभी यहाँ से चली गई। अब हम देखते हैं कि टैंग ये पूरी बात हेलान के फादर को बताता है कि जिस लड़की के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो काफ़ी स्पेशल है, वो हमारे साथ काम करना चाहती है। तो तब हेलान के फादर सोचने लगे कि उस लड़की को टीम में ऐड करना सही होगा या नहीं। बाय द वे इन दोनों की बातों से पता चलता है कि इन्हें मिस्टर चाओ ने बता नहीं रखा है कि गुई एक एलियन है, इन्हें बस ये पता है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। अब नेक्स्ट सीन में यूचेन दिखाया गया जिससे गुई पूछने लगी कि अगर कोई लड़का किसी बात से बहुत ज़्यादा उदास हो तो उसका मूड कैसे ठीक करा जाता है। यूचेन बोला कि उसकी गर्लफ्रेंड बनवा दो। तो तब गुई बताती है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है क्योंकि मैं यहाँ हेलान की बात कर रही हूँ। तो तब यूचेन आइडिया देने लगा कि कैसे कैसे गुई हेलान को खुश कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचेन हेलान को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया है। एक्चुअली हेलान अपनी मॉम की वजह से उदास रहने लगा है, इसलिए ये दोनों उसका मूड ठीक करना चाहते हैं। और फिर अब जैसे यूचेन ने म्यूजिक प्ले करा के तभी गुई यहाँ आई और डांस करना स्टार्ट कर देती है। उसने ड्रेसअप भी एकदम अलग कर रखा था एंड वो काफ़ी अजीब तरीके से डांस कर रही होती है, जो भी कुछ उसने ऑनलाइन वीडियोस देखकर सीखा है। हेलान ये सब देखकर हंसने लगता है, तो वहीं यूचेन भी खुश हो रहा था कि वाह मेरी बहन तुम कमाल हो। तो वहीं गुई बस डांस करती गई, मतलब उसे जितने भी स्टेप्स आते थे वो सभी को एक साथ कर देती है और उसने अपना एकदम बेस्ट दिया और कैसे भी करके हेलान को खुश करा दिया। यानी कि अब हेलान हंस रहा था। और फिर अब जब फाइनली गुई का डांस एंड हुआ तो अब हेलान काफी खुश नजर आ रहा था कि गुई कैसे उसके लिए इतना सब कर रही है, मतलब गुई और यूचेन को मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है। पर जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो तब हेलान कहता है कि तुम्हारा और यूचेन का थैंक्स कि तुमने मेरी फिक्र करी, लेकिन मैं अभी भी अपनी मॉम को लेकर परेशान हूँ। शायद मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है उन्हें भुलाने में। मुझे नहीं पता कि वो अचानक क्यों चली गई, पर 3 साल जब वो मेरे साथ थी तो उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा था। गुई हेलान को सॉरी करती है, बट हेलान गुई की बात समझ ही नहीं पाया कि भला ये क्यों मुझे सॉरी कर रही है। और फिर बोला कि डांस की वजह से तुम ठीक से खाना नहीं खा पाई थी, इसलिए चलो मैं तुम्हें नूडल्स बना के खिलाता हूँ। दोनों हेलान के फादर के घर पर आए क्योंकि जब से हेलान की मदर गई हैं तो अब हेलान फिर से अपने फादर के साथ रहने लगा है। इसलिए जब ये दोनों यहाँ पर नूडल्स खा रहे होते हैं कि तभी हेलान के फादर भी यहाँ आ गए और बोले कि क्या बात, हेलान यहाँ आज अपनी फ्रेंड को लाया है।
हेलान अपने फादर को देखकर चिढ़ने लगता है क्योंकि उसे अपने फादर का नेचर पता है, बट गुई उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो सुनकर वो शॉक रह गई कि अच्छा तो ये है मोमो, जिसके बारे में मैं अभी तक बस सुनता था। इसलिए गुई से प्यार से बात करने लगे और काफी क्वेश्चंस भी कर रहे थे, बट हेलान उन्हें रोक देता है एंड गुई का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ यहाँ से ले गया। जाते टाइम भी गुई हेलान के फादर को रिस्पेक्ट दे रही थी क्योंकि वो अभी उनकी असलियत के बारे में नहीं जानती है। टैंग शॉक होता है ये बात सुनकर कि गुई हेलान के फादर के घर पर आई थी, मतलब कि वो हेलान की दोस्त थे, इसलिए कहने लगा कि मुझे पक्का शक हो रहा है कि मोमो किसी मोटिव से आपके घर आई है और उसने आपके बेटे से भी दोस्ती किसी वजह से करी है। तो तब हेलान के फादर बोले कि पर मुझे उस लड़की के बिहेवियर को देखकर ऐसा नहीं लगा कि जैसे उसे मेरे बारे में कुछ पता हो, इसलिए परमिशन दे देते हैं कि तुम उस लड़की को भी रिसर्च लैब में आने दो, क्या पता वो हमारे किसी काम आ जाए, पर बस उस पर कड़ी नज़र रखना। तो तब इस बात के लिए टैंग मान गया। नेक्स्ट सीन में हमें लायरा दिखाई गई जिसके पास यूचेन बहुत सारे कॉइन्स लेकर आता है। लायरा बोली कि हम कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं करते, बट वो कहता है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे वरना मैं तुम्हारे बॉस से कंप्लेंट कर दूंगा। लायरा उन कॉइन्स को काउंट करने लगी ये बताकर कि अब काफी टाइम लगने वाला है। तो तब यूचेन बोला कोई नहीं, मैं आराम से यहाँ खड़े होकर वेट कर लूंगा, और फिर तभी सॉन्ग सिंग करने लगा। एक्चुअली यूचेन लायरा में इंटरेस्टेड है, इसलिए उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बहाने ढूंढ रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनजिंग एक बार फिर सिंगापुर से वापस चाइना आ चुकी है और गुई से कॉल पर पूछ रही है कि आखिर तुमने किससे मुझे लेने भेजा है, वो लड़का हैंडसम है या फिर क्यूट। के तभी जिनजिंग की नज़र अपने फोटो पर गई जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा। साथ ही उसे लेने और कोई नहीं बल्कि डैंथरस आया होता है, जिसे भी जिनजिंग पहली नज़र में पसंद आ जाती है। एंड जिनजिंग तो इम्प्रेस हो ही चुकी थी क्योंकि उसे बहुत खुशी मिली कि ये पर्सन जो भी कोई है मेरी इतनी प्यारी फोटो के साथ यहाँ आया है। जब ये दोनों कार में होते हैं तो जिनजिंग ने पूछा कि तुम्हारा मेरी फ्रेंड मोमो के साथ क्या रिलेशन। तो तब डैंथरस बताता है कि वो मेरी बॉस हैं। डैंथरस पूछता है वैसे क्या आप कुछ दिन बाद वापस चली जाओगी। तो तब जिनजिंग बताती है कि नहीं, यानी अब मैं यहीं चाइना में रहने वाली हूँ। कि तभी अचानक जिनजिंग के पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, जो देखकर डैंथरस परेशान होता है, इसलिए तभी जिनजिंग के पास आया और उसकी फिगर करने लगा। फिर फिंगर्स के बारे में बताता है कि इनमें से एक फिंगर ऐसी होती है जिसको प्रेस करते ही पेट का दर्द गायब हो जाता है, और फिर वो बहुत जोर से जिनजिंग की फिंगर को प्रेस करता है। जिनजिंग दर्द के मारे चिल्लाने लगी कि ये तो बहुत ही दुख रहा है। तो तब डैंथरस पूछता है और पेट का दर्द। तो तब जिनजिंग हैरान कि अरे वो तो गायब हो गया। इसलिए डैंथरस को दिल से थैंक्स करने लगी और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रही थी कि तुम तो वाकई में बहुत ही ग्रेट हो। तो ये सुनकर डैंथरस शर्माना शुरू कर देता है। फिर जिनजिंग पूछती है वैसे क्या तुम सिंगल हो, मतलब क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। डैंथरस बोला अगर गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो इस बात पर वो जल्दी से जवाब देती है कि हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहूँगी। तो ये सुनकर डैंथरस बुरी तरह शॉक रह गया। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जब जैसी गुई के सामने आए तो तब गुई बुरी तरह हैरान कि मैंने तुम दोनों को बस आधे घंटे साथ में छोड़ा था और तुम कपल बन के आ रहे हो। डैंथरस बताने लगा कि बॉस ये प्यार सच्चा है, यानी मैं जिनजिंग से बहुत ही प्यार करने लगा हूँ। तो तब गुई डैंथरस को डांटती है कि अभी जाओ यहाँ से, मेरी फ्रेंड का हाथ छोड़ो और जाकर और सब काम देखो। तो तब डैंथरस जाते जाते भी जिनजिंग को फ्लाइंग किस देते हुए गया। जिनजिंग गुई को मनाने लगती है कि प्लीज मेरे और डैंथरस के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लो, मुझे वो बहुत ही पसंद आ चुका है। तो अब भला गुई जिनजिंग को क्या ही समझाती कि ये लव स्टोरी कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती क्योंकि डैंथरस एक एलियन है जिसे कुछ टाइम बाद यहाँ से चला जाना है। वेल सीन कट होता है और अब हम लायरा को देखते हैं जिसने सभी कॉइन्स काउंट कर लिए थे, बट अब भी ये पैसे उन पैसों से कम है जितने यूचेन को पे करने हैं। यूचेन बहाना करके जाने लगा पर वो उसे जाने नहीं देती, बल्कि बोली कि अब तुम्हें यहाँ काम करना ही होगा क्योंकि तुम फ्री में केक खाकर भाग नहीं सकते। और फिर अब दिखाया गया कि यूचेन कैसे वहाँ की सफाई कर रहा है, बट तब भी काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे बहाने से यही करके तो यहाँ रुकना था ताकि और ज़्यादा टाइम लायरा के साथ स्पेंड कर सके। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम हेलान को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं, जहाँ जब वो रेस्ट करने के लिए बेंच पर आकर बैठा तो तब एमी भी हेलान के पास आ गई और बोली कि तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल चुके हो कि अब मैं चाइना वापस आ चुकी हूँ, मतलब तुमने मुझसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं करा।
और फिर बताने लगी कि मैंने फाइनली तुम्हारा लेटर ओपन कर लिया है, मुझे वो रीड करके अच्छा लगा। मैं शायद पहले उसे इसलिए ओपन नहीं कर रही थी ताकि वीक नहीं पड़ जाऊं, क्योंकि मुझे हिम्मत रखकर अनजान कंट्री में स्टडी पूरी करनी थी। तो तब हेलान ये सब सुनकर कोई रिप्लाई नहीं देता। एमी पूछती है कि क्या मैं प्लीज़ फिर से तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, मैं अब कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। तो इस बात पर हेलान एमी को बताता है कि अब मैं गुई को प्यार करता हूँ और हम रिलेशनशिप में भी आ चुके हैं, इसलिए गुई के होते हुए मैं और कोई दूसरी फीमेल फ्रेंड नहीं रखना चाहता, ये मेरे लव रूल्स के अगेंस्ट होगा। एमी हैरान होती है ये सब सुनकर, फिर बोली कि क्यों ना तुम सीक्रेटली रूल तोड़कर मुझसे सीक्रेटली दोस्ती रख लो। लेकिन हेलान डिसाइड कर चुका है कि अब उसे और किसी लड़की से दोस्ती नहीं रखनी, इसलिए बिना कुछ बोले उठकर यहाँ से चला जाता है, जिस वजह से एमी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि कहाँ पहले हेलान सिर्फ उसका दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब गुई के आ जाने की वजह से वो उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता, क्योंकि इन दोनों के बीच लव फीलिंग्स रह चुकी हैं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.